हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सचिन गुप्ता KHR इंटर कॉलेज खामपुर लुहारी बागपत से आप लोगों के सामने आज कक्षा 10 के विज्ञान विषय के जो फिजिक्स हमारा पाठ चल रहा था उसकी एक यूनिट मैंने खत्म कर दी है, लाइट। और आज दूसरी यूनिट में प्रवेश करते हैं जिसका नाम है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत तथा विद्युत धारा के प्रभाव। अब विद्युत के बारे में हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये विद्युत क्या है। विद्युत को इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। विद्युत से वैसे तो सभी लोग परिचित हैं, जो हम लोग घर में अपने यूज करते हैं उसको हम इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत या बिजली के नाम से जानते हैं। अब ये है क्या, इसकी एक छोटी सी परिभाषा है। विद्युत ऊर्जा का एक स्रोत है, ये एक एनर्जी है जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में सुविधाजनक एवं नियंत्रण कर सकने योग्य ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं। अर्थात हम इलेक्ट्रिसिटी को नियंत्रित भी कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। हम चाहे तो कम जला लें, कम यूज कर लें, चाहे तो ज्यादा यूज कर लें, फैन को तेज कर लें, कम कर लें, मतलब अपने कंट्रोल में रखते हैं इसको हम, यानी कि नियंत्रण कर सकने योग्य ऊर्जा के रूप में। प्रेस कर रहे हैं तो उसको ज्यादा गर्म कर लें, कम गर्म कर लें, तो उस पर हमारा कंट्रोल होता है। जैसे घरों में, विद्यालयों में, कारखानों में, अस्पतालों आदि में विद्युत का उपयोग किया जाता है। तो ये विद्युत की एक छोटी सी डेफिनेशन है एक लाइन की, अर्थात विद्युत ऊर्जा का एक स्रोत है। अब ये विद्युत होती कैसे पैदा है, अब इसके लिए हम एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट लेके चलते हैं जो अधिकतर किताबों में दिया गया है कि मान लो हमने कांच की छड़ ली, उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा, रेशम से रगड़ा। कांच की छड़ को रेशम से जब रगड़ते हैं तो कांच की छड़ के अंदर छोटी छोटी वस्तुओं को, कागज के टुकड़ों को, धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पैदा हो जाता है। अर्थात कहते हैं कि छड़ हमारी आवेशित हो गई है, इसमें चार्ज आ गया है। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट लेंगे कि एबोनाइट की छड़ को लो, उसको बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे। जब उसको रगड़ेंगे तो एबोनाइट की छड़ में भी इसी प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है। छोटी छोटी टुकड़ों को, कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो नॉर्मली भाषा में कहा जाता है कि उस पर आवेश उत्पन्न हो गया है और ये आवेश ही विद्युत के रूप में कार्य करता है। अब ये आवेश दो प्रकार का हो सकता है। हमने इसका भी एक्सपेरिमेंट किया। हमने जब कांच की छड़ को लिया और रेशम के टुकड़े से रगड़ा, एक छड़ को रगड़ा, कांच की छड़ को रेशम टुकड़े से रख लिया, कहीं टांग दिया, दूसरी छड़ को लिया, फिर रगड़ा, टांग लिया, तो जब हम दोनों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, अर्थात दूर दूर हटाती है। फिर हमने क्या किया, ऐसे ही हमने एबोनाइट की छड़ को किया। दो एबोनाइट की छड़ ली, उनको बिल्ली की खाल से रगड़ा, उनको पास पास लाके देखा तो वे दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। लेकिन अब हमने एक कांच की छड़ ली और एक एबोनाइट की छड़ ली। कांच की छड़ को फिर से हमने रेशम से रगड़ा और एबोनाइट को बिल्ली की खाल से रगड़ा। अब की बार एक कांच की छड़, एक एबोनाइट की छड़, ये दोनों पास पास लाए तो क्या देखते हैं कि वे एक दूसरे को आकर्षित कर लेती हैं, चिपका लेती हैं एक दूसरे को। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे आवेश भी दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं धन आवेश, एक को कहते हैं ऋण आवेश। इसमें से एक धनावेश है जो कांच की छड़ के ऊपर उत्पन्न हो जाता है, उसको धनावेश कहते हैं, और जो एबोनाइट की छड़ के ऊपर उत्पन्न हो जाता है वो ऋण आवेश है। ये हम लोग जानते भी हैं कि इससे स्पष्ट होता है कि एक प्रकार के आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये सब होता क्यों है, इसको होने के लिए हम मुक्त इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत से इसको समझेंगे। ये हमारा परमाणु मॉडल है। परमाणु के अंदर आप लोग सब जानते हैं कि एक केंद्र होता है, केंद्र के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब जब दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि किसी भी क्रिया में जो भाग लेते हैं वे इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ना प्रोटॉन भाग लेते, ना ही न्यूट्रॉन भाग लेते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। जब हम इनको रगड़ते हैं किन्हीं दो वस्तुओं को तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु में से निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो
ऋणावेशित हो जाती है, अर्थात उसके ऊपर ऋण आवेश की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और जिसमें से निकल के जाते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है, माइनस का। वैसे तो कहते हैं कि परमाणु हमारा उदासीन होता है, क्योंकि इतना ही धनावेश होता है उसके अंदर, उतना ही ऋण आवेश होता है, लेकिन जब उनको हम रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक चीज में से निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वो ऋणावेशित हो जाती है, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं वो धनावेशित हो जाती है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के कारण ही, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत उत्पन्न होती है, अर्थात चार्ज उत्पन्न होता है। कह दी तो समझने की बात थी। अब आगे चलते हैं कि विद्युत आवेश क्या है। वही बात है कि पदार्थों का वह गुण जिसके कारण वे हल्की वस्तुओं का अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। ये मैं अभी आप लोगों को समझा चुका हूं। तो विद्युत आवेश कहलाता है। एसआई प्रणाली में विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको याद रखेंगे। तो विद्युत बताया, विद्युत क्या है, और आवेश क्या है, विद्युत आवेश, अर्थात पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह छोटी छोटी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगे, वो क्या कहलाता है, हमारा विद्युत आवेश कहलाता है। अब आता है, यहां से टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाता है मेन, कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा की बहुत सिंपल सी परिभाषा है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। वैसे तो हम लोग कहते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा आई कहते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। किसी विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा आई कहते हैं। मान लिया कोई चालक है, ये तार है, ये ले लीजिए तार, कोई चालक तार है, तो कि अनुप्रस्थ काट कहलाता है इसका जो सामने वाला हिस्सा, जो इसका गोल हिस्सा है, ये कटा हुआ हिस्सा है, इस हिस्से का, इसका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसके अंदर से टी समय में क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। मान लिया किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से टी समय में क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का सूत्र क्या होगा, आवेश की प्रवाह की दर अर्थात आवेश बटे समय। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, अर्थात आई बराबर क्यू बटे टी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे, या हम टी इधर ले आए तो क्यू बराबर हो गया हमारा आई टी। सिंपल सी बात है। अब विद्युत धारा का मात्रक, ये बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि आवेश का मात्रक हमने अभी पढ़ा कि कूलाम होता है, और समय का मात्रक हम जानते ही है सेकंड होता है। तो कूलाम बटे सेकंड, इसको हम एम्पियर भी कह सकते हैं, इसलिए विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर या कूलाम बटे सेकंड, दोनों इसके मात्रक होते हैं। तो ये विद्युत धारा, विद्युत आवेश, विद्युत धारा हम लोगों ने अभी समझा। अब आता है विद्युत धारा की दिशा क्या है। देखिए बिल्कुल ठीक, विद्युत धारा की दिशा को समझने के लिए बिल्कुल जिधर कोई इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं उससे विपरीत दिशा में हमारी विद्युत धारा की दिशा होती है। सिंपल सी बात तो ये है। देखिए किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा उसमें इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत होती है, अर्थात विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, जिधर कोई इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं उससे विपरीत दिशा में की जो दिशा होती है वो क्या कहलाती है, हमारी विद्युत धारा की दिशा कहलाती है। ये भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन के बहने की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा है, या धन आवेश के बहने की दिशा ही हमारी विद्युत धारा की दिशा है। अर्थात किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर बहती है। अब बैटरी के अंदर भी देख लीजिए, प्लस के चिन्ह से धनात्मक प्लस से हमारी हमेशा विद्युत धारा किधर को बहती है, माइनस टर्मिनल की ओर बहती है। इसीलिए आपके देखते हैं जो हमारी बैटरी है, डीसी बैटरी है, उसकी एक खुंटी जो उसका एक टर्मिनल है वो प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। जो प्लस का टर्मिनल होता है वो जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि उस पर लोड भी ज्यादा होता है, उधर से हमारा विद्युत धारा निकलती है और दूसरी साइड जाती है, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर बहती है। क्लियर है। तो विद्युत धारा की दिशा ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन के बहने की विपरीत दिशा ही विद्युत धारा की दिशा होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन इधर बह रहे हैं। कायदे में देखा जाए कि जितने इलेक्ट्रॉन, जब हमने दो चीजों को रगड़ा, एक से इलेक्ट्रॉन निकल के गए, दूसरे में पहुंच गए, तो वहां से भी कुछ धन आवेश इसके ऊपर आ जाता है, अर्थात इसके ऊपर धन की आवेश की अधिकता हो जाती है। तो बहता इधर को है, इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं, उससे विपरीत दिशा में जो हमारा धनावेश बह रहा है उसकी दिशा ही हमारी विद्युत धारा की दिशा कहलाएगी। अब आता है आपका विद्युत धारा की तीव्रता, अर्थात विद्युत धारा कितना तेज बह रहा है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब कोई विद्युत आवेश किसी चालक में प्रवाहित होता है, जब कोई विद्युत आवेश किसी चालक में प्रवाहित होता है तो उसके प्रवाह की समय दर को, कितने समय में कितना आवेश इसके अंदर घुसा, वो क्या कहलाता है, उसकी तीव्रता कहलाता है। कम समय में ज्यादा आवेश प्रवाहित हुआ तो उसका मतलब इसका तीव्रता भी ज्यादा होगी।
समय ज्यादा लग गया, आवेश कम पहुंचा, तो सीधी सी बात है उसकी तीव्रता भी कम होगी। यानी कि जितनी तीव्र कम से कम समय में जब ज्यादा से ज्यादा आवेश का आदान प्रदान होगा तो उसका मतलब उसकी तीव्रता भी उतनी अधिक होगी। अर्थात ये विद्युत धारा की तीव्रता के लिए छोटी सी परिभाषा बनती है, तो उसके प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। अर्थात विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। ये केवल तीव्रता के लिए छोटी सी परिभाषा थी, इसका वैसे यूज कम है, लेकिन ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई। इसमें आपका मेन जो फॉर्मूला है विद्युत धारा बराबर I बराबर Q बटे T, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, ये आप लोग ध्यान करेंगे। तो बच्चों विद्युत धारा मैंने आज विद्युत चैप्टर आज मैंने स्टार्ट किया, तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों ने ध्यान से समझा होगा, और आगे मैं और नए नए टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। जो मैंने बताया उसको ध्यान से आप लोग पढ़ लेंगे, बार बार रिपीट करके सुन लेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा आप लोगों की। इतने आसान सिस्टम है और आगे इसमें इंटरेस्ट भी होता रहेगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। और मेरी मजबूरी भी है थोड़ी सी कि छोटी छोटी क्लिप बनाना, क्योंकि लंबी क्लिप ना तो डाउनलोड होने में बहुत दिक्कत होती है और बच्चे देख भी नहीं पाते, तो इसलिए मैं पहले ही बोर्ड को तैयार करके उसको आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ठीक है बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।